हाय एवरीवन, वेलकम टू परफ्यूम पैशन। आज काफ़ी इंटरेस्टिंग परफ्यूम्स मैं आपको डिस्कस करूंगा, बताने वाला हूं। दिस इज़ द परफ्यूम आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट। ये स्टूडियो वेस्ट का आता है, मैन कंपनी का, लेदर एंड टोंका। एंड ये 1295 MRP की है इसकी। एंड इस पर डिस्काउंट जनरली मैंने नहीं देखा है, बट अभी हो सकता है अगस्त में वेबसाइट की सेल आए तो मे बी उस पर डिस्काउंट मिल जाए। फॉर 1300 अच्छा बाय है। देन आई वॉन्ट टू, ये मैंने परफ्यूम के बारे में पहले भी बात की है, अरमाफ हंटर। प्यारा परफ्यूम है ये, इसकी भी हम बात करेंगे। देन दिस इज़ L1212 ब्लॉन्क, जिसका डीकैंट मैंने रिसेंटली ही लिया है। एंड ये इस टाइप के कंटेनर में फ्रैग जोन और एक्स्ट्रा पेमेंट दे देते हैं, तो आई मीन आई लाइक बाइंग इट फ्रॉम हिम। अगेन सेंटोरिया ऑल्सो गिव्स इट इस टाइप के कंटेनर्स में, बट फॉर नाउ उनका आउट ऑफ स्टॉक चल रहा था, तो उनसे अभी कुछ रिसेंट पास्ट में ऑर्डर नहीं किए। बट देखिए, अभी मैं एक व्हाट्सएप पे चैट कर रहा था कुछ फ्रेंड्स के साथ। वही होता है कि एट टाइम्स पीपल गो फॉर अ ब्लाइंड बाय। कुछ ब्लाइंड बाय कर लोगे इंस्टेड ऑफ ट्राइंग, एंड देन यू आर लाइक अब क्या करें, अच्छा नहीं लग रहा है। तो जहाँ तक हो सके डीकैंट ले ले। मैं पर्सनली देखो, मैं ये यूट्यूब चैनल खोल के बैठा हूँ, मैं परफ्यूम्स रिव्यू कर रहा हूँ, उसके बाद भी मैं आपको डीकैंट्स दिखाता हूँ। मैं खुद डीकैंट्स लेता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ, उसके बाद फुल बॉटल लेता हूँ। आई डोंट वांट कि जैसे बाकी रिव्यूअर्स होते हैं ना, एक बोतल दूसरी बोतल, बॉटल पे बॉटल, हर चीज़ की बॉटल आ रही है, हर चीज़ बहुत अच्छी है। राइट, नो, आई मीन आई डोंट अग्री विद दैट अप्रोच। मैं जो खुद पर्सनली कर रहा हूँ, ठीक है, पैसे देखो फ्री के किसी के पास भी नहीं आते हैं। एंड कोई ऐसे परफ्यूम को क्यों लेना जो आपको पसंद नहीं है, राइट। डीकैंट थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, आई नो, बट वो 200-300 रुपये बचाने के लिए ना, आप डोंट वेस्ट 2-3 thousand रुपीज़। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिस्क रिवॉर्ड रेशो। ऑलराइट, बिफोर वी स्टार्ट, बोनस कंटेंट क्या है मेरे पास ये सामने। मैंने कल, आई थिंक, हाँ, 24 आवर्स पहले मैंने ये वीडियो शूट किया था, जहाँ पे अलबैत ये और बाकी सारे मैंने स्प्रे किए थे स्ट्रिप्स पे। बेसिकली मुझे ये ट्राई करना था आपका एसेंस डी ब्लॉन्क। तो अब मैंने सुबह इनका ड्राई डाउन चेक किया था रफली 14 आवर्स के बाद, एंड अभी नियरली 24 आवर्स के बाद आपको चेक करके बताता हूँ। ज़िमाया इज़ देयर ऑन द स्ट्रिप। ज़िमाया का जो वो कड़वाहट थी ग्रेप फ्रूट की, अब वो जा चुकी है। ज़िमाया बेस नोट में आ गया, एक्सट्रीम ड्राई डाउन में, एंड एक्सट्रीम ड्राई डाउन में ज़िमाया अच्छा है। तो बेसिकली ज़िमाया की प्रॉब्लम मेरी वही है, इसका जो कड़वा ग्रेप फ्रूट का नोट है। देन अगर मैं बात करूँ ये इब्राहिम अल कुरैशी के फ्रेंच टोबैको की, दिस इज़ ऑल्सो ब्यूटिफुल इन द ड्राई डाउन। वो जो इसके अंदर तो मतलब आधे पौने घंटे में वो ग्रेप फ्रूट का नोट चला जाता है, तो ये इम्प्रूव कर जाता है। इसमें बहुत टाइम लगता है। सुबह जब मैंने चेक किया था तब भी थोड़ा बचा था। बिटवीन दीज टू, फ्रेंच टोबैको इज़ स्ट्रॉन्गर, एंड आई एम लाइकिंग फ्रेंच टोबैको मोर देन ज़िमाया। अब उठाते हैं अलबैत। यार, अलबैत सोपी है, लेकिन अलबैत वीक पड़ गया है। ठीक है, अलबैत इज़ वीकर ऑन द स्ट्रिप, बट सेंट प्रोफाइल अच्छा लग रहा है। ज़िमाया से थोड़ा स्ट्रॉन्ग है अलबैत, बट ये जो फ्रेंच टोबैको है ना, दिस इज़ स्ट्रॉन्गर देन अलबैत। ये ज़्यादा प्रोमिनेंट है स्ट्रिप पे। एसेंस डे ब्लॉन्क उठाते हैं। एसेंस डे ब्लॉन्क भी प्रोमिनेंट है। अब इसका डीकैंट मेरे पास आए हुए 4 दिन हुए हैं, तो मतलब हो सकता है ये एक आध हफ्ते के अंदर थोड़ा और इम्प्रूव करे, बट अभी आफ्टर 4 days भाई फ्रेंच टोबैको स्ट्रॉन्ग है। एसेंस डे ब्लॉन्क भी स्ट्रॉन्ग है। फ्रेंच टोबैको सबसे स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, एसेंस डे ब्लॉन्क और अलबैत को देखूं। एसेंस डे ब्लॉन्क अलबैत से थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा मुझे लग रहा है अभी स्ट्रिप पे। तो ये अगेन मैं जब वेयरिंग दूंगा तब थोड़ा और पता चलेगा, बट इससे मुझे ये स्ट्रिप पे करने से ना थोड़ा आइडिया मिल जाता है। एक्वा दुबई तो नो सरप्राइज, इट इज़ स्टिल देयर, इट इज़ स्ट्रॉन्ग। लेकिन एक बात बताऊं, एकदम सच,
बात यह है कि इस टाइम स्ट्रिप के ऊपर एक्सट्रीम ड्राई डाउन हो गया, 24 घंटे हो गए, मुझे फ्रेंच टोबैको एक्वा दुबई से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक्वा दुबई इज़ स्टिल स्ट्रॉन्गर, थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर लग रहा है फ्रेंच टोबैको से। एक्वा दुबई इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट, उसके बाद आएगा फ्रेंच टोबैको इस ड्राई डाउन के अंदर। उसके बाद ये एसेंस डे ब्लॉन्क आ सकता है। अल्बैत एंड एसेंस डे ब्लॉन्क में हल्का सा डिफरेंस है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सेम विद ज़िमाया और अल्बैत में भी आसपास ही हैं। तो लेकिन क्लियरली ना देखो, दो परफ्यूम्स, ये फ्रेंच टोबैको एंड एक्वा दुबई, ये दोनों सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है स्ट्रिप पे आफ्टर 24 आवर्स। तो इनमें सबसे ज़्यादा दम होने वाला है, सबसे ज़्यादा लॉन्जेविटी मुझे क्लोथ्स पे और स्किन पे इनकी मिलेगी। स्ट्रिप के बेसिस पे मैं ये कह सकता हूँ। अगेन टेस्टिंग विल टेल। तो ऐसा नहीं है कि एसेंस डे ब्लॉन्क बहुत ज़्यादा वीक है, हल्का सा ही पीछे है, लाइक 20% पीछे है ये उन दोनों से। अल्बैत इज़ डेफिनेटली वीकर देन एसेंस डे ब्लॉन्क। तो ये एक अच्छा कंटेंडर बन रहा है। इसके अंदर वो ग्रेप फ्रूट की कड़वाहट भी नहीं थी एंड ड्राई डाउन भी स्ट्रॉन्ग है इसका। सो दिस इज़ नाइस। तो ये तो मतलब बोनस कंटेंट हो गया, राइट। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं आज के मेन सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं आप रिव्यू पे। तो देखिए ये लेकॉस्ट L1212 वाइट है, इसको ब्लॉन्क भी कहते हैं, बट मतलब ये लेकॉस्ट ने ना टी शर्ट्स लॉन्च किए थे 2-3, आई थिंक 3 टी शर्ट्स थे उनके, ब्लू, वाइट और एक कोई और कलर था। तो उसके साथ ही इन्होंने ये परफ्यूम्स लॉन्च किए थे एंड मैं इनको स्ट्रिप्स पे स्प्रे कर लेता हूँ। मैं इसको निकाल के लिया, ओके लेट्स डू दैट। ब्यूटिफुल, प्यारा परफ्यूम है ये। इसके मैं नोट्स की बात करूं लेकॉस्ट की, तो इसके अंदर देखिए टॉप के अंदर ये कहते हैं कार्डमम है, ग्रेप फ्रूट है। कार्डमम डेफिनेटली हल्का सा मुझे फील होता है। ग्रेप फ्रूट अगर इसमें है तो बहुत फ्रेश है, कोई कड़वाहट नहीं है, विच इज़ वाई आई लाइक दिस परफ्यूम। रोज़मेरी का नोट है। देन इसमें मिठास आने लगती है स्प्रे करने के बाद ही। जो मिठास इसके अंदर है वो ट्यूबरोज और इलांग लैंग की मिठास है। तो ये इसके मिड और टॉप नोट्स हो गए। बड़ा ही प्यारा सा रिफ्रेशिंग सा बहुत फ्रेश परफ्यूम है। वाइट टी शर्ट के ऊपर लगाओ उस तरह का है, जिम में इसको लगा सकते हो। वेरी नाइस एंड फ्रेश। इवन ओपनिंग के अंदर ना ये यूनिसेक्स रख सकता है, लेकिन इसके बेस में सीडर है, लेदर है एंड स्वेड है। लेदर और स्वेड बहुत टोन डाउन है इसके अंदर एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स इट लिटिल मैस्कुलिन। हालांकि मेरे हिसाब से इवन विमेन कैन वेयर इट, बट बिकॉज ऑफ दैट लेदर एंड स्वेड हल्का सा मैस्कुलिन लीन करता है। दिस इज़ ब्यूटिफुल, फिनोमिनल, बहुत प्यारा परफ्यूम है ये लेकॉस्ट। नाउ ये अरमाफ का जो हंटर रखा हुआ है ना, ये इसका बहुत अच्छा क्लोन है एंड मैंने साइड बाय साइड कंपैरिजन किया है ये हंटर का एंड लेकॉस्ट का हाथ के ऊपर। अरमाफ का हंटर जो है ज़्यादा परफॉर्म करता है, बट देन अगेन ये मेरी 2 साल पुरानी बॉटल है एंड आई थिंक इसमें कितना बचा है यार, मतलब कम ही बचा है, 30 ml या 25 ml होगा। लव द स्प्रेयर, अरमाफ का स्प्रेयर ऑसम, बहुत सही। अरमाफ ने यहाँ बहुत प्यारा काम किया है। मैंने AR से ना लेकॉस्ट का डिकेंट लिया था कुछ साल पहले, ये बॉटल लेने से पहले नहीं, उससे बात की थी, सॉरी। लेकॉस्ट का डिकेंट AR में आउट ऑफ स्टॉक था। आई वांटेड टू ट्राई इट। सो AR वाले बंदे ने मुझे सजेस्ट किया था 2.5 years बैक कि आप लेकॉस्ट का डिकेंट क्यों ढूंढ रहे हो, आप ये ले लो, दिस इज़ अ बेटर चॉइस। तो आई सेड ओके, और मुझे ये इतना पसंद आया कि उसके बाद मैंने लेकॉस्ट नहीं लिया। एंड अब जब यूट्यूब चैनल है तो आई थॉट भाई फाइनली कंपेयर कर लें। AR ने तो कहा था ये 80-90% क्लोज है, लेट्स सी। तो यस देखो, इट इज़ ईजिली 80 to 85% क्लोज। अरमाफ ने बहुत प्यारा काम किया है एंड ये उनका पुराना रिलीज़ है, तो आपको ये ईजिली
1800 या उससे कम में मिल जाएगा एंड इट्स अ वेरी गुड बाय फॉर द प्राइस। इसकी लॉन्जेविटी अच्छी है। इसके मैं जैसे जिम जाता हूँ उसको एट टाइम्स लगा लेता हूँ। आई वेयर 15 स्प्रेज, ठीक है, बड़ा प्लेजेंट लगता है मुझको ये। चेस्ट पे स्प्रेज मत लगाओ, अपने शोल्डर्स में लगाओ, आर्म्स में लगाओ, लैट्स पे लगाओ, तो ईजिली आपके 14-15 स्प्रे लगा लो। और उसके बाद मुझे बढ़िया प्रोजेक्शन मिलता है ऑफ नियरली 1 आवर एंड ईजी लॉन्जेविटी। जिम में तो 2-2.5 घंटे ही चलता है। जिम में मतलब 2 घंटे अगर स्पेंड किए तो ख़त्म हो जाता है मोस्टली। बट लेट्स से मैं एसी एनवायरनमेंट में बैठा हूँ, कहीं नहीं गए 4 घंटे, ठीक है, 4 घंटे की लॉन्जेविटी इससे ईजिली मिलेगी। और उसके बाद भी हो सकता है ज़्यादा चल जाए, बट 4 आवर्स मैं सेफली कह सकता हूँ। वहीं इसके मैं ओजी की बात करूँ, ओजी इज़ एक्चुअली वीकर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है देखो, ये मैं कह रहा हूँ 80% है, तो क्या डिफरेंस है? अरमाफ ने हल्का सा मिठास बढ़ा रखी है। जो वो ट्यूबरोस का एंड लैंग लैंग का नोट है वो थोड़ा सा एम्ड अप है एंड बिकॉज ऑफ दैट हल्की से ना स्वीटनेस ज़्यादा है इसमें ओजी से। मुझे ओजी भी पसंद आ रहा है, मुझे अरमाफ भी पसंद आ रहा है, लेकिन दोनों में प्राइस डिफरेंस काफ़ी है। अगर लेकॉस्ट लेने जाओगे 4500 या 4000 का मिलेगा, कहाँ ये 1800 में मिल रहा है। परफॉर्मेंस इसकी बेटर है, बस ये है कि थोड़ी स्वीटनेस ज़्यादा है। तो वहीं पे एंट्री होती है जिन लोगों को स्वीटनेस इतनी ज़्यादा नहीं पसंद आती, स्पेशली इसमें थोड़ी एनहेंस करी हुई है, वहाँ एंट्री करता है ये। भाई इसने मुझे बहुत कंफ्यूज करा है। इसको मैं स्मेल कर रहा था वेस्ट साइड के स्टोर में, मुझे लगा बहुत फेमिलियर है, मेरे पास है, बट आई कुड नॉट पुट माई फिंगर ऑन इट। मैंने इसको ख़रीद लिया, इसकी अनबॉक्सिंग शूट करी है, अभी अपलोड नहीं करी है क्योंकि मुझे अच्छा लगा। ले लिया, एक वेयरिंग दी, तब भी याद नहीं आया। बट मेरे माइंड में चल रहा था कि ये क्या है, बैक ऑफ योर माइंड। एंड कभी कभी ऐसा होता है आप कुछ सोच रहे हो, क्लिक नहीं कर रहे हो, एंड देन सडनली इट क्लिक्स। तो कल की बात है, यूट्यूब पे मैं एक वीडियो वॉच कर रहा था ऑफ समर फ्रेश फ्रेगरेंसेस। रिव्यूअर कौन था? सम वेस्टर्न रिव्यूअर, ठीक है, इंग्लिश रिव्यू था किसी वेस्टर्न रिव्यूअर का। तो ही वॉज रिकमेंडिंग दिस, ये लेकॉस्ट 1212 ब्लॉन्क, एंड उसने इसके नोट्स डिस्क्राइब करे। जब उसने इसके नोट्स डिस्क्राइब करे ना, उस टाइम पे मुझे क्लिक हुआ, क्योंकि यार ये तो यही है लेदर एंड टोंग का, यही नोट्स हैं इसके जो मैं पिक कर रहा हूँ। एंड फिर मैंने स्प्रे किया। एक्चुअली इसमें ना लेदर काफ़ी एनहेंस्ड है। सो दिस इज़ अ मोर मैस्कुलिन वर्जन ऑफ लेकॉस्ट L1212 वाइट। तो इसमें लेदर एक्चुअली इतना एनहेंस्ड है जो मुझे कंफ्यूज कर रहा था। एंड ये जो है इसमें लेदर इतना पीछे रहता है ना, एंड स्पेशली अरमाफ वाला जो है इसमें तो लेदर आपको फील ही नहीं होगा। लेदर स्वेट बिल्कुल बैकग्राउंड के अंदर है, यहाँ थोड़ा सा स्वीटनेस आ जाती है, इसमें हल्का फिर भी फील हो रहा है। लेकिन वो ये कि ये बहुत माइल्ड परफ्यूम है, ये इसमें मिठास ज़्यादा है, तो लेदर पीछे रहता है। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, लेदर एकदम फोर फ्रंट पे डाल दिया है इसको स्प्रे करते। तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन अगर आपको थोड़ा सा उसमें और मैस्कुलिन टेक चाहिए तो ओ वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। एंड इसमें एक चीज़ उन्होंने और करी है, जो ओजी है उसके अंदर टोंका नहीं है, ठीक है, तो इसमें डेफिनेटली एक वो स्पाइसी सा मिठास आ रही है, वो टोंका है। तो इन्होंने या तो ये कोई दूसरा परफ्यूम है, एंड मे बी आई एम गेटिंग कन्फ्यूज, लेकिन मुझको ऐसा लग रहा है कि ये लेकॉस्ट के वाइट को ना इन्होंने ट्विस्ट करा है, एंड क्योंकि काफ़ी सिमिलैरिटी है। अब मैं इसको स्निफ कर रहा हूँ ना, तो यस वही हल्का सा ट्यूबरोस की मिठास, बिट ऑफ कार्डमम। इसके नोट्स चेक करोगे तो नोट्स इसमें कुछ अलग ही दे रखे हैं, ग्रेपफ्रूट है नोट्स में शायद। देन इसके अंदर स्वेड है, ठीक है, स्वेड और या लेदर कह लो, स्वेड कह लो, एक प्यारा सा लेदर का नोट है। एंड इट इज़ नॉट दैट डार्क लेदर। जनरली जो लेदर होता है वो विंटर परफ्यूम्स में ज़्यादा सूट करता है, डार्क लेदर होता है। ये एक बहुत ही वर्सेटाइल फ्रेगरेंस है, इसको आप गर्मी में भी लगा सकते हो इस सीज़न में, ठीक है, अगर अनलेस आप एकदम डायरेक्ट हीट में हो देन इट इज़ अ प्रॉब्लम, बट अदरवाइज़ इसको आप गर्मी में लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। दिस इज़ अ गुड परफ्यूम, सो यू कैन वेयर इट इन दी समर्स, यू कैन वेयर इट विंटर्स में भी चल जाएगा। एक्सट्रीम गर्मी और एक्सट्रीम ठंड में दिस इज़ नॉट आइडियल, लेकिन साल के अगर इफ़ यू आर नॉर्थ इंडिया 8 महीने आप लगा सकते हो। टेम्परेचर की बात करूँ, टेम्परेचर आपका 16 डिग्री से ऊपर हो
और 36 डिग्री से नीचे हो, ये अच्छा चलेगा। काफ़ी सिमिलर है। अब इससे फिर से स्मेल करता हूँ मैं। यहाँ पे जो फ्लोरल नोट्स है ना, देखो जो ट्विस्ट मुझे लग रहा है, इसमें लैंग लैंग और ट्यूबरोज का नोट है। अरमाफ ने वो एनहेंस कर रखा है। इन्होंने क्या किया है अपने स्टूडियो वेस्ट वालों ने, अच्छा बाय द वे इसमें प्रेशराइज्ड एटमाइज़र है, तो अनदर प्लस पॉइंट। और बहुत सही कैप्स हैं, इनको हिला लो कुछ कर लो निकलेगा नहीं। जैसे रसासी में क्लिक आती है ना, वैसी क्लिक आती है। ओनली थिंग इज़ कि ये थोड़ा सा कट जो है ना, बट ये हिल नहीं रहा है। आइडियली ये इसके अंदर जाना चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस परचेज। इंडियन हाउसेज अगर ऐसा काम करें ना तो यार खुशी होती है। एंड ये स्टूडियो वेस्ट से आई एम रियली इम्प्रेस्ड। कई इनके अच्छे लॉन्चेस हैं, मैंने बात करी है और भी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। जो फ्लोरल एलिमेंट है इसमें बहुत ज़्यादा टोन डाउन है। थोड़ा सा मैं पिक कर रहा हूँ, आई थिंक लैंग लैंग नहीं, ट्यूबरोज पिक कर रहा हूँ मैं। लिटिल बिट ऑफ ट्यूबरोज और लेदर को कर दिया एनहांस और डाल दिया है प्यारा सा एक टोंका का नोट। टोंका बीट में या तो फिर फ्लोरल है नहीं इसमें, ठीक है, हो सकता है क्योंकि टोंका बीन की भी स्वीटनेस आ रही है। अभी बताना मुश्किल हो जाता है कि जो स्वीटनेस आ रही है वो फ्लोरल लैंग लैंग और ट्यूबरोज से आ रही है, हालांकि फ्लोरल फील नहीं हो रहा है। सो कार्डमम ग्रेपफ्रूट तो है इसमें शायद, ग्रेपफ्रूट तो पक्का है, कार्डमम भी, या आई थिंक कार्डमम इज़ ऑल्सो देयर। एंड ईजिली आई कैन पिक दी स्वेड नोट एंड टोंका नोट। वो स्पाइसी सी एक मिठास टोंका की आती है और नाम में भी है खैर टोंका। तो लेदर इज़ प्रिटी प्रोमिनेंट। तो ये आप स्टूडियो वेस्ट में जाके ट्राई कर सकते हो। इस परफ्यूम को अगर मैस्कुलिन और बना दिया जाए, लेदर को एनहांस कर दिया जाए तो कुछ ऐसा बन जाएगा। अगर आपको इसके जैसा ही कुछ लेना है तो ये अरमाफ ले लो, ये भी बहुत सही बाय है। इसकी लॉन्जेविटी वगैरह सब ज़्यादा अच्छी है। हल्का सा फ्लोरल, इसमें जो फ्लोरल एलिमेंट है इसको ना यू एनहांस इट बाय 25%, तो वो अरमाफ आ जाता है। यहाँ पे क्या है, वो लेदर को यू एनहांस इट बाय 100%, डबल कर दो वो लेदर वाला नोट और फ्लोरल्स को टोन डाउन कर दो। उसकी जगह या तो रिप्लेस कर दो आप टोंका से, तो नियरली देयर। सो दिस, अगर सिमिलैरिटी की बात करूँ, मुझे सबसे ज़्यादा इसी की याद आ रही है, क्वाइट सिमिलर। आई वुड से दिस इज़ लाइक 50% क्लोज टू दिस, बट ये अपने आप में इट इज़ इट्स ओन थिंग ऑल्सो, क्योंकि इसमें लेदर काफ़ी एनहांस्ड है एंड दिस इज़ अ फ्रेश लेदर। सो फ्रेशनेस इस परफ्यूम में। ब्यूटीफुल। ये दोनों परफ्यूम्स चेकआउट करें। इसका तो आप इजीली, अगर आपके घर के आसपास वेबसाइट है वहाँ जाके देख सकते हो। यू विल लाइक इट इन ऑल प्रोबेबिलिटी, अगर आपको फ्रेश लेदर पसंद है। और ये जो है ना, ये ज़्यादा मास प्लीजिंग है कंपेयर टू दिस स्टूडियो वेस्ट। ये ज़्यादा मास प्लीजिंग है क्योंकि लेदर सबको पसंद नहीं आता है, इसमें थोड़ा टोन डाउन है। ओनली थिंग इज़ आपको फ्लोरल स्वीटनेस हल्की सी, थोड़ी सी लिटिल बिट ऑफ फ्लोरल स्वीटनेस पसंद आनी चाहिए, तब आपको अच्छा लगेगा। So that was all guys. Thank you. Bye bye.